बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा और सहसा थानेदार को सामने पाकर सैल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा। सैल्यूट के झटके से पोटली भिज गई और उसमें से एक गाढ़ी सी कत्थई बूंद रिस गई। थानेदार ने पूछा, अबे ये पोटली से क्या टपका रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार के ला रहा है? सिपाही हड़बड़ाया, हुजूर हुजूर इसमें शरबत नहीं है। शरबत नहीं है तो घबराता क्यों है? हद है, शरबत नहीं है तो क्या शहद है? सिपाही कांपा, सर शहद भी नहीं है, इसमें तो कोई और ही चीज बही है। और ही चीज? तो क्या खून है? अबे जल्दी बता, क्या किसी मुर्गे की गर्दन पर रोड़ दी या किसी मेमने की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे और तुम्हें भी खिलाएंगे। सिपाही घिघियाया, सर न पका सकता हूं न खा सकता हूं, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूं। उस पोटली से निकले किसी नौजवान के दो कटे हुए हाथ। थानेदार ने पूछा, बता क्या है बात? ये क्या कलेस है? सिपाही बोला, हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहां क्यों लाया है? और 20% बॉडी ले आया, 80% कहां छोड़ आया है? सिपाही ने कहा, माई बाप, ये बंदा इसलिए ही तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो अभी जिंदा है। पूरी लाश होती तो यहां क्यों लाता? वहीं उसका पंचनामा ने बनाता। लेकिन हुजूर गजब गजब बहुत बड़ा हो गया, वो हाथ कटवा के खड़ा हो गया, रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा, वो तना था मानिंदे हथौड़ा। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, अपनी ठूंठ बाहें हिला हिलाकर बताने लगा कि ले जा ये फालतू हैं, बेकार हैं और बुला ले कहाँ पत्रकार हैं। मैं उन्हें बताऊंगा कि काट दिए किस लिए, इसलिए कि मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये फालतू हैं, बेकार हैं, इन्हें काट दूं और सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को एक प्लाट दूं। इन कटे हुए हाथों में 15 साल से रोजी रोटी की तलाश है और आदमी जिंदा है और ये उसके तलाश की लाश है। अरे उठा ले, कटवा के भी मैं तो जिंदा हूं, तू क्या मर गया? हुजूर इतना सुनकर मैं तो डर गया। जिन है या भूत, मैंने किसी तरह अपने आप को साधा, हाथों को झटके से उठाया और पोटली में बांधा और यहां चला आया। अब इनकी रिपोर्ट कैसे बनाऊं? इन्हें जलाऊं या दफनाऊं? थानेदार बोला, मामला सीरियस है, पर जलाने या दफनाने में काहे की बहस है? अरे नादान, आदमी जिंदा है तो दौड़ के जा और पूछ के आ कि हिंदू है या मुसलमान। हिंदू है तो हाथों की चिता बना, मुसलमान है तो दफना। सिपाही बोला, हुजूर अब मुझे न भेजें और इन हाथों को अब आप ही सहेजें। थानेदार भी चकरा गया, कटे हाथों को देखकर घबरा गया। बोला, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा, लड़के इन्हें देखकर नहीं डरेंगे, इनकी चीरफाड़ कर कर स्टडी करेंगे। पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ। अरे उस पढ़े लिखे नौजवान ने अपने दोनों हाथों को खो दिया। और सच कहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर पढ़ के मैं रो दिया। ये खबर पढ़ के मैं रो दिया और सोचने लगा कि इसे पढ़कर तथाकथित बड़े बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए। अरे आज आपकी ही कृपा से एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। वो उगता गया आपके झूठे वादों और झूठी बातों से, वरना क्या नहीं कर सकता था अपने दोनों हाथों से। वो उगता गया आपके झूठे वादे और झूठी बातों से, वरना क्या नहीं कर सकता था अपने इन दोनों हाथों से। वो इन हाथों से किसी मकान का नक्शा बना सकता था, इन हाथों से कंप्यूटर चला सकता था, इन हाथों से क्रेन चला सकता था और इन हाथों से ब्लैक बोर्ड पर ऐसे हाथ लिखकर बच्चों को पढ़ा सकता था। मैं सोचता हूँ इन्हीं हाथों से उसने अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं दी होंगी, इन्हीं हाथों से वह प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा और इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू भी खाया होगा। इन्हीं हाथों से डिग्रियां सहेजी होंगी, इन्हीं हाथों से उसने अर्जियां भेजी होंगी और अगर काम पा जाता ये निपुता, इन्हीं हाथों से वह माँ के पांव भी छूता। इन्हीं हाथों से डफली बजाता, किसी खास रात को इन्हीं हाथों से दुल्हन का घूंघट उठाता और इन्हीं हाथों से झुंझुना बजाकर बेटी को बहलाता, रोते हुए बेटे के गाल सहलाता। पर तूने तो काट लिए मेरे दोस्त, लेकिन तू कायर नहीं है। कायर तो तब होता जब समूचा कट जाता और इस देश के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता। सरदार भगत सिंह ने यह बताने के लिए कि देश में गुलामी है, पर्चे बांटे। सरदार भगत सिंह ने यह बताने के लिए कि देश में गुलामी है, पर्चे बांटे और तूने बेरोजगारी है ये बताने के लिए अपने हाथ काटे। मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूं ऐसा तो मुझे भ्रम नहीं है, लेकिन प्यारे, तू किसी शहीद से कम नहीं है।
तू किसी शहीद से कम नहीं है, क्योंकि तेरी शहादत के पीछे लाखों बेरोजगार युवाओं की कतार है और उस पूरी कतार की यही पुकार है कि भूखे नंगे परिवारों को रोजी रोटी का इंतजाम दो, हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो।